अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और जी आज का दिन है सैटरडे का। और जी सैटरडे तो होता है हमारा ग्रॉसरी डे। तो बस फिर हम सुबह उठे हैं, लेट ही उठे, तो उसके बाद फिर बस निकल गए हम आज ग्रॉसरी के लिए, जो कि आज बहुत ज़्यादा करने वाली थी। आज ज़्यादा मुझे कहते हैं कि मीट लेना था आज बहुत, यानी कि बिल्कुल ख़त्म हो गया था घर में मीट वगैरह, और कुछ सब्ज़ियां भी लेनी थी। तो बस फिर हम निकल आए अपनी, क्योंकि ऑलरेडी से शॉपिंग मैं कर चुकी हुई हूँ। बस आज मीट शॉप पे जाना था मैंने, तो ये भी आपको पता है महीने में एक या दो दफ़ा तो लाजमी इधर का चक्कर लगता है। तो बस फिर हम निकल पड़े, तो हमने कहा चलें जी आज आपको भी मैं अपने साथ लेके चलती हूँ कहाँ गोश्त लेने तो बस भी हम जा रहे हैं जी मीट शॉप पे, जो है हलाल गोश्त जो है, मीट की हलाल गोश्त शॉप जो है ये। तो ये एक्चुअली हमारे जी नेबर्स की शॉप है, तो हमें तो इधर आके बड़ा मज़ा आता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह भाई बड़ी माशाल्लाह बड़ा रश भी होता है, जब भी आए ना बड़ा रश होता है भाई इधर माशाल्लाह से। तो अच्छा जी, मैं उधर मीट का भी मैं ऑर्डर दे रही थी, और ये देखे जी मैंने ये हलाल नगेट्स निकाले हैं। चिकन नगेट्स भी मिलते हैं यहाँ से, तकरीबन हर किस्म की हलाल चीज़ मिल जाती है यहाँ से। तो बस नगेट्स भी ले रही हूँ मैं। और जी बस मैं करा रही थी, मैंने चिकन विंग्स भी ऑर्डर दिए थे, निहारी का गोश्त भी, और जी बकरा, बस जो भी गोश्त में होता है यूज़ में जो होता है वो सारी चीज़ें जी मैं ऑर्डर हमने दिया। और हाँ, ये पैटीज़ जो होती है ना, ये बर्गर पैटीज़ ये ख़ुद बनाते हैं कीमे का ना, फ्रेश कीमे का। ये मेरे बेटे को बड़ी ही पसंद है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी आगे शो, मैं वो निकाल रही हूँ फ्रीज़र से इस वक्त। तो ये वाली जो होती है ना, ये ख़ुद बना के रखते हैं, और ये बहुत मेरे बेटे को पसंद है। वैसे मैं नहीं पसंद करती, जो सच्ची बात है, और ना मेरी बेटियां पसंद करती हैं। मेरा जो बेटा है ना, वो ये खाता है बहुत शौक़ से। तो ये जी कीमे के बनाए होते हैं, उन्होंने ख़ुद बनाए होते हैं ये। और इसके अंदर ना हर्ब्स और थोड़े से स्पाइसी करके ना, हरी मिर्चें कोई इतनी ख़ास तो नहीं होती तीखी, लेकिन बाकियों के बिल्कुल फिक्के नहीं होते, मज़े के होते हैं ये बनाए हुए इन्होंने बर्गर पैटीज़ ना कीमे के। तो ये मैं ले रही थी, और बस और देख रही थी चीज़ें कौन कौन सी लेने वाली हैं। तो बस, और इतनी ऐसे कोई हमारे नहीं खाने की चीज़ें थी, उनकी अपने मुल्क की थी बहुत सी चीज़ें। और जी ये मैंने 2 ड्रिंक्स देखे, मुझे बड़े ही अच्छे लगे। ये थे उसके साथ तुख मलंगा नहीं होता, उसके साथ एक मैंगो फ्लेवर का, एक ऑरेंज फ्लेवर का। मैंने कहा चलें आज ये भी हम ट्राई करते हैं। तो जी बस फिर गोश्त लिया हमने, और साथ ही इसके एक और हैं, ये सब तकरीबन ये तुर्की के, कोई फ़लस्तीन के, ये एक जगह बनी हुई है, तो सारे मुस्लिम ही हैं, इन्होंने अपनी शॉप्स बनाई हुई हैं। ये सब्ज़ी की दुकान है, फल और सब्ज़ी की दुकान भाई, ये भी माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी चलती है। और इतनी अच्छी सब्ज़ी और फल आया हुआ था ना, तर भी आए हुए थे। और जी हम ख़ास तौर पे आए थे भिंडी लेने, और हमने फ्रूट भी लिया, फ्रूट भी बहुत अच्छा मिल गया। तो जी अब मैं घर आ गई हूँ। मैंने वो पहले आपको लस्सी दिखाई, ये देखें ये जी आ गए हैं कीमे के जो पैटीज़ बने हुए, बर्गर पैटी, वो ये सारा जी अब ये गोश्त आ गया है। अब जी इसको रखना एक बहुत बड़ा काम है इसके पैकेट्स बना के अब मैं इसको रखूँगी। और जी ये देखें जी भिंडी भी आ गई है माशाल्लाह, बड़ी ही प्यारी और फ्रेश किस्म की भिंडी भी आ गई है। अच्छा, इसके बाद फिर मैं रोज़मान भी गई थी, मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई। वहाँ से मैं ये लेकर आई थी इम्यून सिस्टम और एनर्जी की ये टैबलेट्स लेकर आई थी। और ये भाई जो कावा जो है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और एक मैग्नीशियम की भी टैबलेट लेकर आई थी, अपने लिए भी अपने हस्बैंड के लिए भी। तो मैंने कहा ये भी अब लेना चाहिए, अब जब उम्र बढ़ रही है तो अब इन चीज़ों की भी साथ साथ ज़रूरत है। डाइट अच्छी हो और साथ ये टैबलेट्स भी होनी चाहिए अपना आपकी डाइट में। तो बस फिर वो लेकर आई हूँ। तो गोश्त वगैरह मैंने ऐसे ही फ्रिज में भी फ़िलहाल रखा है हमने, चूँकि इसके बाद फिर आके खाना वगैरह खाया, दोपहर का लंच किया सबने, मैंने गोश्त इसी तरह फ्रिज में रख दिया था। तो जी मेरी बेटी कहती है कि मेरी फ्रेंड आ रही है आइसक्रीम पार्लर में, तो मैंने भी जाना है, तो मम्मा साथ चले मेरे। मैंने कहा चलो, मैंने फिर कहा आके बाकी काम बाद में करूँगी। तो बस अपनी बेटी को लेके मैं जा रही हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ी सी चहलकदमी भी हो जाती है, वॉक भी हो जाएगी। तो मेरी बेटी जी आगे वो भागी जा रही है जी, देख रहे हैं ना क्योंकि उसकी सहेली वहाँ खड़ी उसे इशारे कर रही थी, तो ऐसे कोई भाग के मिली है उसे, जैसे पता नहीं कितनी सदियों बाद आपस में ये सहेलियाँ मिली नहीं कोई नहीं, यही टाइम होता है, ये मज़े का ही तो वक्त होता है दोस्तों का भी। तो अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स का, क्योंकि मेरी भी बहुत थी भाई बचपन में फ्रेंड्स, तो सच्ची बात है मेरी बहुत दोस्तें थी। और ये छोटी मेरी बेटी है ना, ये भी मेरे पे ही गई है, इसकी भी माशाल्लाह
हर जगह सहेलियाँ बहुत बन जाती हैं। और जो बड़ी वाली है उसकी वो इतनी सोशल नहीं है जितनी ये है माशाल्लाह से। तो जी बस फिर मैं अपनी वो भी फ्रेंड आ गई थी, और जी मेरी बेटी भी, दोनों मिल के आइसक्रीम पार्लर हम घुस गए। ये पास के हमारे एक होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है, और इसमें आइसक्रीम पार्लर भी है। तो बस फिर हम वहाँ चले गए, जा रहे थे आइसक्रीम वगैरह लेने। तो जी बस बेटी मेरी कहती है हमने आइसक्रीम खानी है, तो मैंने कहा चलो आप लोग आगे आगे भागो, मैं मूवी बनाती हुई पीछे पीछे आ रही हूँ आप लोगों के, आप लोगों ने जोन सी लेनी है आप लोग लो। तो जी ये देखें जी आइसक्रीम कौन सा ली है इन्होंने तो ली कुकी फ्लेवर, और पता नहीं कुकी फ्लेवर था और पता नहीं कौन सा फ्लेवर था। मेरा तो था पिस्ताचो और कोको। भाई इतनी मीठी थी ना, कोको तो बहुत ही मीठी थी, मुझे इतनी मीठी आइसक्रीम पसंद नहीं है, लेकिन बस मैंने फिर ली है। आपको फ्लावर्स दिखा रही थी, आजकल इतने प्यारे फ्लावर्स आए हैं, मौसम इतना अच्छा था ना, इतना मज़े का मौसम था, बड़ा ही मज़ा। मेरी तो बेटी और उसकी फ्रेंड तो लगी हुई थी अपनी गप्पे शप्पे लगाने, तो मैं बस देख रही थी, इर्द गिर्द व्यूज़ देख रही थी और इनकी शरारतें भी देख रही थी, आपस में लगी हुई थी प्यारी प्यारी हरकतें करने आपस में। तो ये भी वक्त एक बहुत यादगार होता है, बचपन बहुत प्यारा होता है। इंसान कितना वो होता है, क्या कहते हैं उसको, कितना हर टेंशन से दूर होता है, अपनी ही दुनिया में अपनी मगन में खुश होता है। और ये वक्त बहुत ही ज़िंदगी का सबसे गोल्डन पीरियड होता है आपके बचपन का, और इसको एंजॉय करना चाहिए और अपने बच्चों को भी एंजॉय करने देना चाहिए। बेजा रोक टोक अच्छी नहीं होती बच्चों के लिए भी। तो बस फिर मैं जा रही थी अभी अपनी बेटी के साथ उसकी फ्रेंड को उसके घर छोड़ने। तो मुझे ये भी फूल बड़े प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे येलो रंग के, बड़े डिफरेंट से थे, वो मैं देख रही थी। तो जी बस फिर उसको हमने छोड़ दिया था उसके घर, ये सामने ही था उसका घर, हम खड़े देख रहे थे, वो चली गई थी। तो बस फिर हम लोग वापस आ गए थे घर, क्योंकि मुझे टेंशन लगी हुई थी। मैं ले तो आई थी, मुझे बस टेंशन लगी हुई थी कि घर जाके बड़ा कुछ करना है, घर जाके बड़ा कुछ करना है। तो मैं इसे कह रही थी बेटा जल्दी करो, आइसक्रीम खाओ और चलेंगे फिर घर वापस। तो बस फिर माएँ चाहे जहाँ मर्ज़ी चली जाएं, हम जो है ना, हम जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, हमारे दिमाग में ना वो चल रहा होता है कि घर में जाके कौन कौन से काम, अच्छा बाहर जाके तो कुछ ज़्यादा ही याद होता है कि कौन कौन से काम पेंडिंग पड़े हैं और वो जाके हमने करने हैं। तो मौसम देखें भाई, बड़ा ही सुहाना आजकल हुआ है, जर्मन का मौसम। वॉक करने वाला भाई कोई अच्छा साथी हो तो बड़ा ही मज़ा आता है। बच्चों के साथ क्या, वो अपनी बस मस्तियों में लगे होते हैं अपनी। तो वैसे मेरी तो खैर बच्चियाँ इतने शौक़ से वॉक पे आती भी नहीं हैं, तो हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता। तो कोई एक अच्छा, कोई मैं कहती हूँ कोई नेबर होती ना, कोई जैसे स्पेन में तो मेरी बहुत सारी नेबर्स थी, तो उनके साथ मैं उधर निकलती होती थी वॉक पे। तो इधर भी बड़ा मैं मिस करती हूँ इस बात को ना। तो बस फिर हम घर अब वापस जा रहे हैं, तो मैं साथ साथ वीडियोस बना रही थी। मैंने कहा देखें जी सारा कुछ नज़ारे देखें इर्द गिर्द, कि क्या मौसम कितना प्यारा हुआ है माशाल्लाह। तो हम बस अब घर जा ही रहे थे कि हमें पीछे से भाई एम्बुलेंस की इतनी कोई आवाज़ ज़ोर की आई, और भाई एम्बुलेंस की आवाज़ सुन के तो मैं तो बड़ा ही ज़्यादा घबरा जाती हूँ। पता नहीं मुझे क्यों इतना डर लगता है एम्बुलेंस से। अल्लाह बस इससे दूर ही रखे सबको। और जी मुझे तो पता नहीं, जैसे कोई ना खौफ है मेरे दिमाग में बैठा हुआ। मैं एम्बुलेंस की आवाज़ सुनती हूँ, मैं वहीं रुक जाती हूँ बिल्कुल ना, और थोड़ी देर में होश में आती हूँ। पता नहीं क्या बात है ये, शायद पता नहीं, अल्लाह ही खैर करे, अल्लाह में दूर रखे, अल्लाह में इस चीज़ से बचाए, अल्लाह में जिसके लिए जा रही है अल्लाह उसे भी अपनी हिफाजत में रखे। तो जी बस मैं फिर घर आ गई, क्योंकि फ्रूट भी धो के रखने वाला था। सारा कुछ मैंने वॉश किया, जो तरबूज में लेकर आई थी उसे काट के मैंने डब्बे में डाल के रखा, अंगूरों को धो के रखा। मैंने कहा ताकि फ्रिज में पड़ा हो तो बच्चे फिर खा लेना। तो मैं चिकन विंग्स को मैंने मसाला लगाया, आके मैंने सबसे पहले तो गोश्त के पैकेट बना के रखा। चिकन विंग्स लाई थी मैंने, उसको मसाला लगाया और उसकी कोटिंग शोटिंग तैयार की और उसको फ्राई किया अपनी बेटी के लिए। मेरी बेटी खाती है बहुत शौक़ से। और जो दूसरी है उसने कहा मैंने जी चिकन नगेट्स और चिप्स लेने हैं, उसके लिए चिकन नगेट्स और चिप्स मैंने बनाए। तो जी बस फिर ये चीज़ें मैंने बना के ये रात का डिनर रेडी किया मैंने अपनी बेटी, और अपने लिए मैंने फ्रूट चाट बनाई थी। तो बस मैंने ख़ुद तो फ्रूट चाट के बच्चियों को ये चीज़ें दी, और बेटे के लिए अभी मैं खाना तैयार कर रही हूँ। मैंने उसके लिए बीफ के ना ऐसे स्टेक से बनवाए थे, फैलिट से कहें या स्टेक से कहें, स्टेक से थोड़े पतले आएंगे,
फैलेट से कह सकते हैं आप। ये मैंने बीफ के बनवाए थे, वो मेरा बेटा माशाल्लाह से बहुत शौक़ से खाता है ये। तो मैं या मेरी बेटियां नहीं खाती, ना मेरे हस्बैंड भी खाते हैं और मेरा बेटा खाता है शौक़ से। तो बस फिर मैंने पहले ऐसे में गलती की, पैन गलत ले लिया, उसमें सही नहीं इतने बने ना, और पैन सारा बड़ा यानी कि वो हो गया, वो नॉन स्टिक नहीं था। तो फिर मैंने अपना नॉन स्टिक वाला निकाला और उसमें अब बाकी मैंने जो 2 रह गए थे ना, पहले वाले हो तो गए थे, बन गए थे, बड़े अच्छे बन गए थे, लेकिन वो पैन की बड़ी बुरी हालत हो गई थी। फिर मैंने बाकी जो है उनके लिए पैन चेंज किया। अच्छा, इसी में मैंने ये ना जो रेड बेल पेपर्स है ना, इनको भी मोटा मोटा काट के बीच में रख के, और अब मैंने इसको रख देना है दम पे, ताकि ये अच्छा सा ना यानी कि गल जाए ना मीट जो है। तो बस फिर अब ये हो गया था मेरे बेटे का भी डिनर रेडी। तो इसके साथ मैंने ये थोड़ी सी शार्प वाली नाइफ़ रखी है, क्योंकि इसको काटने के लिए ये ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा जी, तीनों बच्चों ने खा लिया, मैंने फ्रूट चाट खाई थी रात को। तो बस फिर खा पी के सब चले गए थे अपने अपने कमरों में। तो मुझे पता नहीं क्या बैठे बैठाए सोच आ गई। मैं समय एक व्लॉग देख रही थी, मैं बड़ी उससे इंस्पायर, मुझे बड़ा दिल एकदम से क्रेविंग सी होने लग गई कि मैं भी केक बनाती हूँ। तो फिर मैं बस जी रात के मेरे से 10 बजे का टाइम है और मैं केक मैं केक बनाने लग गई ना। उसमें मैंने ये 2 अंडे लिए और उनको बीट किया, अच्छी तरह बीट करूँगी मैं। हाँ जी, और काफ़ी यानी कि बीट करने के बाद इसके अंदर मैं लूँगी 1 कप चीनी का। ये देखें जी, ये मैंने ली है 1 कप चीनी, और इसको फिर और बीट करूँगी और अच्छी तरह बीट करूँगी ताकि अच्छी तरह सारा कुछ मिक्स हो जाए और रंग भी चेंज हो जाए इसका, और अच्छा फॉर्म आ जाए ना, फॉर्मी सा टेक्सचर बन जाए इसका। और 1.5 कप मैंने लिया इसमें ऑयल का। और अच्छा, मैंने जिस व्लॉगर को देखा था ना, तो उसी की मैं रेसिपी ये कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ, और भाई यकीन माने इतना मज़े का केक बनाना, मज़ा आ गया। वैसे मेरी बेटी बेक करती है। आज शुरू में जब मेरे बच्चे छोटे थे तब मैं बहुत बेक करती थी, बहुत ज़्यादा। फिर जब मेरी बेटी बड़ी हो गई तो उसने बेकिंग का डिपार्टमेंट संभाल लिया। लेकिन अब वो ज़्यादा जो बेक करती है ना चीज़ें, वो करती है चॉकलेट वाली, वो करेगी कुकीज़, ब्राउनीज़, केक चॉकलेट वाला। मुझे ना अच्छा, चलो वो भी मैं खा तो लेती हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद है ऑलमेट वाला और वॉलनट्स वाला। इस तरह के मुझे केक्स ना इतने अच्छे लगते हैं ना। तो बस मैंने कहा आज मैं अपने लिए बनाऊँगी। अच्छा जी, अंडे तो चीनी और ऑयल को अच्छी तरह मैंने बीट किया है। बीट करने के बाद जी इसका ऐसा टेक्सचर हो गया। अब मैं इसमें लूँगी, ये जी है 1 कप मैं लूँगी मैदे का, और साथ में लूँगी 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर। पता नहीं वो मैं दिखाऊंगी कि नहीं दिखाऊंगी, मैं लगता है मैंने वो क्लिप लगाया नहीं। और 2 चाय के चम्मच मैं लूँगी बेकिंग पाउडर, और 1 मैं लूँगी वनीला शुगर, क्योंकि वनीला एसेंस नहीं थे तो वनीला शुगर का था मेरे पास पाउडर ना, वो भी मैंने 1 पैकेट डाला है पूरा। छोटा साशा होता है वो ना, वो मैंने डाला है वनीला के फ्लेवर के लिए ना, क्योंकि वनीला एसेंस का लिक्विड में नहीं था। और इन्हें मैंने अच्छी तरह छान लिया इसके ऊपर। अच्छा, अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह, और नॉर्मल मैंने 1 कप दूध का लिया, वो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ और आहिस्ता आहिस्ता से डाल रही हूँ। और अब मैं बीटर का नहीं इस्तेमाल कर रही, मैं हाथ से इसको आहिस्ता आहिस्ता से मोल्ड कर रही हूँ, यानी कि कर रही हूँ अच्छी तरह, आहिस्ता आहिस्ता से फेंट रही हूँ मैं। इतनी ज़रूरत नहीं है अब बीटर यूज़ करने की। तो बस जी, अब ये मैं सारा इसमें डाल के से अच्छी तरह फेंट के फिर मैं इसको जी डाल दूँगी जो है इसका जो केक का जो सांचा होता है ना, उसमें डाल दूँगी। ये देखें जी, फिट गया है जी, बीट हो गया सारा कुछ। तो अब मैं एक लूँगी जो क्या कहते हैं इसको, सांचा लूँगी केक का, और इसके अंदर मैंने ऑयलिंग कर लिया जी, अंदर नीचे बटर पेपर डाल के। और अब मैं इसमें वो सारा जो मैंने बैटर तैयार किया ना, वो डाल दूँगी। तो जी बस ऐसे ही बैठे बैठाए मेरा पता नहीं क्या दिल किया केक खाने को। हालांकि खाया मैंने नहीं इतना, मेरे हस्बैंड ने इतने शौक़ से ये केक खाया है, तो मैंने वैसे बस चखा ही है। मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ मीठा, मुझे बनाने का शौक़ है, खाने का भी शौक़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा ही खाती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो बस फिर अब इसको अच्छी तरह मैं करूँगी ताकि ज़ाया ना हो भाई, कोई चीज़ आजकल ज़ाया ना हो। जितनी महंगाई हुई हुई है ना, हर चीज़ को आग लगी हुई है, हर चीज़ इतनी महंगी हुई हुई है, तो भाई हर चीज़ को इस्तेमाल करें आप। अच्छा, मैंने सारे इसमें डाल के इसको हल्का सा मैंने वो टैप सा कर दिया ताकि वो उसकी हवा वगैरह जो है ना वो हो जाए और सेटल हो जाए अच्छी तरह। और ऊपर मैंने ना क्रश थे मेरे पास बादाम, वो डाले, और वॉलनट्स डाले। वॉलनट्स डाल के अब मैं इसको जी 180 पे मैंने इसको प्री हीट पे रखा हुआ था,
अवन को जी, वो उसको तकरीबन मैंने 40 मिनट्स बेक किया है। और अब मैं निकाल के चेक करूँगी कि बेक हो गया है कि नहीं। तो जी चेक करने वाली नीडल मुझे नज़र नहीं आ रही थी, तो मैंने यही लिया फॉक सा। अब इससे मैं चेक करूँगी और मैं ये देखें जी बिल्कुल साफ़ निकला है। इसका मतलब है दैट्स मीन कि ये टोटली बेक हो गया है, माशाल्लाह से परफेक्टली बेक्ड है। तो अब बस जी मैं इसको निकालूँगी। तो जी इसको पहले मैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखूँगी, अभी तो गर्म बहुत है। तो उसके बाद अब देखें जी तकरीबन 10 मिनट बाद मैं आई हूँ और अब मैं इसको निकाल लूँगी और डिश आउट करूँगी और देखते हैं जी केक कैसा बना। भाई शक्ल से तो बहुत अच्छा लग रहा है, देखते हैं अब जायके में कैसा है। जी बड़े अरसे बाद मैंने केक बेक किया है। मैंने जब से मेरी बेटी बड़ी हुई है ना, मैंने बेकिंग छोड़ दी है बिल्कुल ही। वो हर थोड़े दिनों बाद बनाती रहती है, कभी कप केक्स बना लेती है, कभी कुछ। मैं इसलिए नहीं बनाती कि चलो उसे शौक़ है तो वो खुद बेक करती रहे और उसका एक्सपीरियंस होता रहे। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बनाती, तो वो अब ज़्यादा बेक करती है। लेकिन आज बस मेरा दिल किया, तो ये देखें जी बड़ा ही माशाल्लाह परफेक्टली अच्छा बना केक, बिल्कुल ज़बरदस्त बना। और अब मैं इसका एक पीस काटूंगी और चेक करूंगी। भाई मुझे बड़ी कोई क्रेविंग हो रही थी इस वक्त केक खाने की, तो बहुत ही मज़े का ऑलमेट केक बना। अच्छा, मैंने जो ऊपर वो वॉलनट्स रखे थे ना, वो सारे नीचे चले गए ये देखें जी मैंने एक पीस निकाला और जी इतना स्पंची और इतना सॉफ्ट और इतना मज़े का केक बना ना कि भाई मेरे से तो रहा नहीं जा रहा। मैंने तो फ़ौरन उसी वक्त चेक कर लिया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देखने में ही। तो मैंने कहा चेक करके बताती हूँ मैं। तो भाई वाह जी वाह, बड़ा ही मज़े का बना। ये देखें जी वॉलनट सारे नीचे चले गए। तो भाई मुझे बहुत पसंद है केक में ऐसे अखरोट होना। चलें जी, हो गया केक भी डन माशाल्लाह। चाय मैंने बना ली थी, आज मैं अपनी बेटी के कप में चाय पी रही हूँ। तो जी बस बहुत मज़े का केक बना और हम लोग खा रहे हैं और साथ साथ चाय पी रहे हैं और साथ हमने मूवी लगाई हुई थी, वो हम देख रहे थे। चलें जी, इसी के साथ अब दें आप मुझे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।